पहला नाम ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। और देश का दुश्मन है। और अकबरुद्दीन ओवैसी। दुश्मन का छोटा भाई है। माधवी लता फ्लावर है या फायर? जब जो जरूरत पड़े मेरे आम जनता के लिए फ्लावर हूँ और दुश्मनों के लिए फायर हूँ मैं। हैदराबाद की सियासी जंग तो थम चुकी, लेकिन बीजेपी की फायरब्रांड नेता और स्टार कैंपेनर माधवी लता का हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी समेत इंडी अलायंस के नेताओं पर डायरेक्ट अटैक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहला नाम ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। और देश का दुश्मन है। और अकबरुद्दीन ओवैसी। दुश्मन का छोटा भाई है। राहुल गांधी। अनपढ़ गवार है। अरविंद केजरीवाल। पढ़े लिखे बुद्धिहीन है। शरद पवार। जो किसी के नहीं है, स्वयं के भी नहीं है, कंफ्यूज्ड है। उद्धव ठाकरे। जो पिताजी के उसूलों पर ठहर नहीं पाए। माधवी लता अपने बयानों से हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। फिलहाल वो महाराष्ट्र में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त है। दूसरी तरफ हैदराबादी भाईजान ने उत्तर प्रदेश में अपना नफरती टेप बजाना शुरू कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश हो या हमारा वतन अजीज भारत हो, लफ्ज मुसलमान जब आ जाता है सब लोग पीछे हट जाते हैं। आज आप देखते हैं कि कोई लफ्ज मुसलमान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लेकर आते हैं, लव जिहाद का कानून बनाते हैं। बताओ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये कानून कैसे एक जगह जमा हो सकते हैं? हैदराबाद की पॉलिटिकल फाइट के बाद ओवैसी एक बार फिर से मजहबी लकीर और भड़काऊ भाषणों के हथियारों के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में डटे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताने जी जान से जुटे हैं, तो दूसरी ओर उनकी कट्टर विरोधी माधवी लता ओवैसी को देश का दुश्मन करार दे रही है और ओवैसी जैसे सियासी दुश्मनों के लिए खुद को फायर बता रही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी, ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था, 80-20 मैंने कहा था। कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? मेरे भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है। झूठ है, घुसपैठी कहते हैं। पहला नाम ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। और देश का दुश्मन है। और अकबरुद्दीन ओवैसी। दुश्मन का छोटा भाई है। माधवी लता फ्लावर है या फायर? जब जो जरूरत पड़े मेरे आम जनता के लिए फ्लावर हूँ और दुश्मनों के लिए फायर हूँ मैं। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और उनके खिलाफ ताल ठोक रही माधवी लता की ये सियासी अदावत पुरानी है। पहले हैदराबाद में चुनाव के दौरान महिला वोटरों के चेहरे से बुर्का हटवाने पर माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और बाद में माधवी लता की गाड़ी को जबरन रोकने, गालियां देने और जान से मारने के इशारे करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। दरअसल हैदराबाद में वोटिंग के दौरान माधवी लता ने एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स के आईडी मांगे, उनके चेहरे से बुर्का हटवाया और आईडी से मिलान की, जिस पर विवाद छिड़ गया। लेकिन माधवी लता कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि हैदराबाद में बोगस वोटिंग होती है, जिसकी वजह से ओवैसी जीतते हैं। माधवी लता फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठवाकर वोटर कार्ड से मैच करा रही थी। इसका एआईएमआईएम ने जमकर विरोध किया और माधवी लता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। लेकिन माधवी लता का कहना है कि मैं एक उम्मीदवार हूं और कानून के मुताबिक उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना आईडी कार्ड की जांच करने का अधिकार है। कि हैदराबाद में आप पर अटैक के खबरें मैंने देखी, वीडियो देखा, पोलिंग बूथ पर मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे गड़बड़ी के। आखिर हैदराबाद में चल क्या रहा है? कई सालों से जो चल रहा है आज बस लोगों के सामने आ गया है। फर्क इतना ही है। ऐसा तो कई सालों से चल रहा है, एक ने दो नहीं, अरसों से चल रहा है ये बात। तो क्या इनको मोदी सरकार का, कानून का डर नहीं है?
बेहतर है तो करते क्यों है ऐसा ये लोग। और दूसरी बात तो ये है, अभी मोदी जी का सरकार तो हैदराबाद में नहीं है ना। राजनीति के जानकार इस बार कह रहे हैं कि ओवैसी के लिए इस बार आसान नहीं है कि वो हंसते खेलते हैदराबाद से चुनाव जीत जाए, क्योंकि हैदराबाद जिले से 5,41,000 बोगस और डुप्लीकेट वोटर्स हटा दिए गए थे। 5 साल में ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर भी करीब 16% कम हो चुका था। 2019 में AIMIM को हैदराबाद में 59% वोट मिले थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 43% वोट ही मिले थे। इस बार ओवैसी के सामने कांग्रेस, BSP और BRS के कैंडिडेट भी रहे, यानी हैदराबाद में ओवैसी के साथ कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट भी सकती है। इसलिए हैदराबाद की सीट पर 4 जून को सबकी नजर होगी और रिजल्ट के बारे में सोच कर ओवैसी का BP 4 जून तक हाई रहने वाला है। हैदराबाद में हमारे खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बीजेपी ने खड़ा कर दिया और सब ये समझ रहे थे कि अब के बार हैदराबाद की सड़कों पर असदुद्दीन ओवैसी को हम रोक लेंगे। मगर आप देखना इंशाअल्लाह ताला 2019 में जितनी हमको हैदराबाद और अल्लाह ने मेजॉरिटी दी, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम मेजॉरिटी वाली हैदराबाद लोकसभा सीट पर मुसलमानों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को इस बार उस माधवी लता से तगड़ी चुनौती मिली, जिनका एक ही संकल्प है, धर्म की रक्षा करूंगी और ओवैसी का किला ढहा दूंगी। लिहाजा सियासत में अब हैदराबाद की चर्चा सिर्फ ओवैसी के नाम से नहीं हो रही, अब हैदराबाद को माधवी लता के नाम से भी जाना जाने लगा है और ओवैसी की बेचैनी की यही सबसे बड़ी वजह है। तभी तो AIMIM की बाइक रैली के दौरान बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता की गाड़ी को जबरन रोक दिया गया, गालियां दी गई और जान से मारने के इशारे किए गए। इतने सारे गुंडे आए हैं और अटैक किए हमारे ऊपर, और ये कांग्रेस इंडी है, AIMIM इंडी के साथ है, इसलिए दोनों मिल गए हैं। आप इंडी के साथ है। अब बताइए, आप स्वयं लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि इनसे सवाल करके तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जाति हो रहा है, इसके ऊपर ये मुंह नहीं खोल रहे, तो हम सवाल करने से क्या फायदा इन लोगों से। हम सिर्फ सवाल आम जनता से करते हैं। अपने ऊपर हुए हमले से आहत माधवी लता ने कहा कि वो आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ न्याय हो, इसके लिए वो भी आवाज उठाएंगी। स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को लेकर उन्होंने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा। इस प्रकार का इंडी है ये, जहां पर औरत के ऊपर जुल्म होते हैं, ज्यादती होते हैं, लेकिन वहां के प्रशासन इसके बारे में सवाल नहीं करता है। तो इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि अगर ये MP को दबा सकते हैं, आम जनता तो इनके लिए कीड़े मकोड़े जैसे हो गया। फिलहाल हिंदूवादी चेहरे के तौर पर माधवी लता की हर तरफ चर्चा हो रही है। हिंदुत्व की शेरनी के तौर पर उभरी माधवी लता से ओवैसी कैंप अभी भी परेशान है, क्योंकि हैदराबाद में इस बार 46.08% लोगों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कम वोटर टर्नआउट के बाद चुनावी नतीजों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। इन्हीं अटकलों ने हैदराबादी भाईजान को इस कदर परेशान कर दिया है कि वो अब हैदराबाद से बाहर भी अपना भड़काऊ टेप लाउड बजा रहे हैं। अरे मोदी जी, आपको इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आपको? अमित शाह कहते हैं कि ईद मनाएंगे मगर दूसरी जगह नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार PM बनने से रोकने की अपील कर रहे हैं। 25 मई को वाराणसी में मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। वहीं दूसरी ओर माधवी लता दावा कर रही हैं कि जनता ने एक देश एक नेता का मूड बना लिया है और वो नेता हैं ओनली वन, नरेंद्र मोदी। भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए।
अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो ये जो पीडीएम बना है, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुसलमान है, ये बीजेपी को और संघ परिवार को रोक सकते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। I would only say one thing. They should know that it is exactly one nation. They've already said one nation. Very good. They can't now divide the nation into Hindu, Muslim. They've accepted it, right? Good. Good for them that it is truly one nation. And that one nation wants one leader because the leader believes in सबका साथ. आधा तो मान लिए ना, तो हमारे लीडर को भी मानना पड़ेगा. कोई चारा नहीं है उनके पास. ओवैसी ब्रदर्स कट्टरपंथी लाइनों पर अपनी सियासत हैदराबाद में चमकाते रहे हैं और जब सवाल उठते हैं तो बड़ी मासूमियत से आरोप ये लगा देते हैं कि मोदी राज में मुसलमानों के हक की बात करने वालों पर ज्यादती हो रही है। ओवैसी की तरफ से ये इल्जाम चुनावी रैलियों से लेकर संसद तक में लगाए जाते हैं, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स को आईना दिखा रही माधवी लता कह रही हैं, मजहब के नाम से देश नहीं बढ़ता है। एक नया इनकलाब लिखिए, याद रखिए, अगर भारत की पार्लियामेंट में पिछड़ा, दलित और मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर कौन आपकी आवाज बनेगा? कल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा, कल अगर यकसा सिविल कोड का बिल आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि अखिलेश की पार्टी वाले कुछ बोलेंगे? अगर कल कोई ऐसा कानून लाया जाएगा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करेगा, तो क्या भैया उठ के कुछ बोलेंगे? भैया तो सिर्फ यही बोलते हैं कि दरी बिछाओ और अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दो। I would say more than MIM or Congress, I think I'm so sure, like there has come a change in Hyderabad Lok Sabha Parliament where I stood up as a candidate, that Muslims are also tired of this hatred speeches. Even Muslims feel that, the country would only progress when there is a unity and brotherhood and fraternity among every religion of this nation. I'm sure even in Maharashtra also, I'm so sure Muslim would want to move on for peace, for development and fraternity. माधवी लता तो ओवैसी को कोई चुनौती ही नहीं मानती। वो कह रही हैं कि इस बार ओवैसी साहब की छुट्टी होने वाली है। इसी के साथ एनडीए को 400 पार होने का फुल कॉन्फिडेंस भी दिखा रही है। अब की बार 400 पार पक्का है? पक्का करके दिखाएंगे। विपक्ष तो कहता है कि 200 भी नहीं पहुंचेंगे। विपक्ष का काम ही ऐसा बात बोलने का है और हमारा काम है जीत के दिखाना है। सनातन पर हमला करने वाले, सनातन पे कमेंट करने वाले लोगों को क्या जवाब? मैं यही कहूंगी उनका अंत आ गया। हैदराबाद में ओवैसी मारकर राजनीति दांव पर लगी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ओवैसी हैदराबाद की सियासी महफिल लूटने में नाकाम हो सकते हैं और माधवी लता जो हैं हुंकार भर रही हैं कि AIMIM जिस मिट्टी से बनी है उसे उन्होंने बड़ी आसानी से तोड़ दिया है और 13 मई को हुई वोटिंग ने ये तय कर दिया है कि इस बार ओवैसी साहब की छुट्टी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।